कॉरिडोर का निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया पर्यटन विभाग केंद्र सरकार को। लेकिन मैं इसमें एक चीज ध्यान दिला दूं। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। बता दें कि इस वक्त मौजूद पटना में और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हरजीत सिंह जी है। आइए बता दें कि पटना साहिब के तख्त श्री हरमिंदर साहिब मंदिर कॉरिडोर के लिए जो है वो सरकार ने अब हरी झंडी जल्द ही देने वाला है, तो जल्द ही बनने वाला है। तो क्या कहेंगे इसके लेके सर? देखिए, ये खुशी की बात है कि तख्त साहिब कॉरिडोर का निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया पर्यटन विभाग केंद्र सरकार को। लेकिन मैं इसमें एक चीज ध्यान दिला दूं कि पटना साहिब चूंकि प्राचीन पाटलिपुत्रा नगरी का ही एक नया स्वरूप है और इसकी पहचान एक पुराने शहर के रूप में है, प्राचीन शहर के रूप में है, तो इसके प्रारूप को बिगाड़ा नहीं जा सकता। कॉरिडोर का निर्माण ऐसा हो कि जिससे आम लोगों को किसी प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़े। कष्ट का मतलब है कि किसी के भी घर को नुकसान ना हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। क्योंकि यह प्राचीन नगरी है पटना साहिब और संकरी गली है। यहाँ जिस तरह से बनारस गलियों का शहर कहा जाता है, वैसे ही हमारा पटना साहिब भी गलियों का शहर है। तो इस गली के प्रारूप को बिगाड़ा नहीं जाए और इसका ख्याल रखते हुए ही कॉरिडोर का निर्माण हो। और जिस तरह से हरमंदिर गली या दरिबाबाज बहादुर गली के निर्माण के संबंध में कहा गया, आज मैंने अखबार के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की, तो इसमें किसी प्रकार के छेड़छाड़ करने से यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। क्योंकि हजारों लोग नहीं बल्कि कम से कम 10 से 15 हजार लोग इससे प्रभावित होंगे और उनके घरों को नुकसान होगा। और चूंकि छोटे छोटे घरों में यहाँ लोग रहते हैं और इस तरह के प्रस्ताव से उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो एक आंदोलन का रूप ना ले, इसका भी ख्याल रखना होगा कि इस कॉरिडोर के निर्माण में किसी की क्षति जो है, किसी के मकान को क्षति ना पहुंचे। और उससे पहले तो मैं तो कहूंगा कि मैंने इसके लिए जो है पत्र भी लिखा है केंद्र सरकार को कि इससे बढ़िया व्यवस्था ये हो कि पटना मेट्रो का विस्तारीकरण किया जाए और महादेव स्थान से लेकर जो 0 माइल तक हमारा मेट्रो है उसको महादेव स्थान तक पहुंचाया जाए और महादेव स्थान से जो है एल शेप में उसको जो है मनोज कमलिया स्टेडियम तक उसको लाया जाए। उससे क्या है कि डायरेक्ट जो है एयरपोर्ट से लोग मेट्रो के माध्यम से पटना साहब आ सकते हैं और बाकी हमारा गंगा पथवे जो है वो तो बना ही हुआ है और रोड का चौड़ीकरण जो है, गंगा पथवे का जो निचला भाग है वो भी रोड चौड़ीकरण हो ही रहा है गायघाट तक का, तो ये तो प्रस्तावित है ही है। तो इससे क्या है कि हमारी 75% समस्या खत्म हो जाएगी। और जो गाड़ियों का जिस तरह से परिचालन पटना साहिब में होता है, जो पार्किंग की व्यवस्था है, अगर उसको सही कर लिया जाए तो ये भी हमें बहुत जल्दी से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसलिए कॉरिडोर का निर्माण तो खुशी की बात है, लेकिन इसमें किसी के मकान को क्षति ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा, नहीं तो भविष्य में एक आंदोलन का रूप ले सकता है। चलिए सर।